नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेंटेनेंस फ्री पौधे के बारे में बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं पौधे तो लगाने, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। सीजनल नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको हर बार चेंज करना होता। कौन चेंज करेगा, बंदे नहीं मिलते हैं, फिर पौधे नहीं मिलते हैं, कई तरह की परेशानियाँ आती है। तो आधे लोग तो इसी परेशानियों की वजह से पौधे लगाना छोड़ देते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आज मैं कुछ एक ऐसे पौधों के बारे में बताऊँगा जो आपको एक बार लगा देना है और सालों साल 5 साल 10 साल 15 साल तक कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें कुछ खास मेंटेनेंस नहीं करना है। थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी चल जाएगा, थोड़ी कम हो गई तब भी चल जाएगा। और फूल के साथ साथ खुशबू फ्री में देगा, हरियाली भी, फूल भी और खुशबू भी। तो ये एक पौधे में से 3 काम कैसे हो सकते हैं, कौन से वो पौधे हैं जिनको आप लगा करके टेंशन फ्री हरियाली, खुशबू और फूल तीनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो उन पौधों के बारे में बता रहा हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वो पौधे हैं, कैसे लगाना है, और इसके बाद हम मिट्टी सॉल्यूशन सारा बताएंगे कि एक बार मिट्टी में मिला के लगा दिया, कब खाद देना है। कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ गुड़ाई करनी है। मतलब कहने का ये है कि मेंटेनेंस फ्री पौधे, ये 5 पौधे मैं बताऊँगा, वो आप लगा लें और बिल्कुल टेंशन फ्री हरियाली, खुशबू और फूल पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम, ये देखिए, ये आप सभी को पता होगा, मधुमालती बोलते हैं इसको। कई वो लोग झुमका बेल के नाम से भी जानते हैं। तो मधुमालती ये होती है लंबे वाली, कि आप कहीं जगह ज़मीन पे है छोटी सी, वहाँ पे एक पौधा लगा देंगे, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल तक चलता चला जाएगा और इसके बाद फ्लावरिंग झुमकों में आती है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है इसका नाम है मधुमालती। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जी ये बेल नहीं लगानी मुझे, क्यों, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। खुशबू तो अच्छी है, खुशबू तो अच्छी है, फ्लावर अच्छा है, बट हमारे पास जगह नहीं है कि हम इतना चढ़ाएं। दूसरी चढ़ा भी लें तो कहते हैं चींटे आते हैं, फिर वो पत्ते झड़ते हैं। तो इन सभी से भी छुटकारा मैं दिला रहा हूँ। चाहिए, अगर आपके पास जगह है, लंबा लगाना चाहते हैं तो ये मधुमालती लगा सकते हैं। लेकिन अब इसी की मैं दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ। ये देखिए, इन सारी समस्याओं का जो है समाधान इस पौधे ने कर दिया। ये भी मधुमालती है और ये भी मधुमालती है। तो ये तो बड़े वाली है जो लंबी ऊंचाई तक जाती है और पूरा फैलती है। लेकिन वही खुशबू, वही फूल और वही मधुमालती आप लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी बालकनी में हो जाए, मेरे गमले में ही हो जाए, तो ये देखिए, ये मधुमालती आ गई ड्वार्फ वैरायटी में। ड्वार्फ वैरायटी में कहने का मतलब इसकी बेल लंबी नहीं जाएगी, ज़्यादा 2-3 फीट की होगी। आपके 10-12 इंची के 14 इंची के गमले में पूरा फूलों से ये भर जाएगा छोटे रहते रहते। तो दूसरा पौधा ये आप लगा सकते हैं मधुमालती की जगह, मधुमालती ड्वार्फ। मधुमालती ड्वार्फ में खुशबू वही है, फूल वही है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर 14 इंची गमले में आप लगा देते हैं, सालों साल चलेगा, मेंटेनेंस फ्री। कोई रोज़ पानी नहीं डालना है आपको, रोज़ गुड़ाई नहीं करनी है, रोज़ खाद नहीं देना है। खाद भी 3 से 4 महीने में एक बार डालिए, पौधा चलता रहेगा। तो देखिए, 2 पौधे हो गए। अब तीसरा हम ले लेते हैं जूही। जूही भी बहुत बढ़िया खुशबूदार पौधा होता है, इसकी बेल भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी ड्वार्फ वैरायटी में आ गई है। एक तो बड़ी होती है जो पेड़ों पे चढ़ती चली जाती है, इसकी ट्रिमिंग करेंगे। और ये ड्वार्फ वैरायटी में जूही रहेगा, आपके घर में गमलों में लगा सकते हैं इसको। इसकी खूबसूरती गजरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है, पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और खुशबू के लिए और सुंदरता के लिए तो खैर है ही। तो ये जूही लगा सकते हैं आप, जो कि मेंटेनेंस फ्री है। अब अगला देखिए, अगला प्लांट क्या है। अगला प्लांट है, हिंदी में बात करें तो चमेली। चमेली, या फिर इंग्लिश में बात करें तो जो है जैस्मीन। ये जैस्मीन, चमेली या जैस्मीन जो है, हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है इसका फूल या इसका ऑयल। तो ये जैस्मीन जो है बहुत ही खुशबूदार होता है। और ये एक बेलनुमा, बेल वाला जो है, ये भी आप अपने गमलों में लगा सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं। गमले में भी ये फूल देना। अभी देखिए, इसके अंदर ये कली बनी हुई है, इतनी सी थैली में देखिए ये कली बनी हुई है, यहीं से फ्लावरिंग शुरू कर देता है और खुशबू गजब की होती है इसकी। दूसरा, एक मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बता दूं, अगर आपके घर में है, इसका फूल आपके घर में है और मानिए मुंह में अल्सर हो गया, यानी कि छाला पड़ गया है या जीभ में छाला पड़ गया है, तो उसकी जगह इसका रस, फूलों का रस लगाने से तुरंत आराम मिल जाएगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका जो जख्म है वो हील हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए, ये 4 हो गए।
अब पांचवी बात करें, पांचवी हमारे पास छोटी बेल नहीं है। ये देखिए, ये क्लाइमेटिक्स या स्टार जैस्मीन इसको बोलते हैं। देखिए इसकी 5 पेटल्स हैं, इस तरह के फूल होते हैं और इक्का दुकान ये देखिए कली कितनी आ रही है। ये पूरा फूलों से भर जाता है। पत्ते कम है इस टाइम बरसात में और कलियां देखिए आप जहां देखेंगे पूरी कली से भरी हुई है। तो ये क्लाइमेटिक्स या स्टार जैस्मीन, इसकी भी खुशबू जो है बड़ी मधुमस्त खुशबू होती है, तो ये भी लगा सकते हैं आप। तो आज मैंने आपको बताई ये 5 बेलें हैं। क्लाइमेटिक्स की हो गई, ये मधुमालती जो बड़े वाली है, ये ड्वार्फ में हो गई, ये आपका जूही और ये जैस्मीन। तो ये 5 बेल ऐसी है जिसको लगा करके आप टेंशन फ्री हो जाइए। 2 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तब भी ये पौधा चलता रहेगा, आपका ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा खाद की नहीं, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्लावरिंग और खुशबू दोनों ही मिलता है। तो दोस्तों आइए इसको लगाने का कुछ तरीका मैं आपको बता दूं ताकि आप सभी इन 5 पौधों को लगा करके और खुशबूदार फूल और हरियाली का आनंद ले सकें। तो दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमने 10 इंची का गमला लिया, इसमें होल है और एक टिपरी हम इसके ऊपर रख देते हैं। इसके बाद हमें मिट्टी मिक्स करनी है और उसके लिए हम लगाएंगे क्या, ये मधुमालती की ड्वार्फ वैरायटी देखिए गमले में लगा हुआ, तो उसको निकाल दिया हमने छोटे गमले में से। अब इस 10 इंची में करेंगे और आप देखेंगे 2 महीने के अंदर ये फूलों से भर जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या खाद डालना है ताकि प्रॉपर चले और बढ़िया फूल दे, तो ये देखिए सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम। 10 इंची गमले के लिए हम ये 2 से 3 मुट्ठी कैल्शियम ले लेते हैं। देखिए 3 मुट्ठी कैल्शियम ले लिया हमने, जो कि कैल्शियम फास्फोरस जिंक का नेचुरल सोर्स है। इसके बाद हम लेंगे 2 मुट्ठी नीम खली, जो कि इसके पत्तों को नरिश करेगा और इसके जो बीमारियां हैं उसको दूर रखेगा, फंगस वगैरह को। अब फिर हम 6 मुट्ठी ये डालते हैं इसको खाद, जिसको हम लीफ कंपोस्ट कह रहे हैं। लीफ कंपोस्ट लें, बर्मी कंपोस्ट लें या गोबर की खाद ले सकते हैं, लेकिन उसमें वैल्यू जो है लीफ कंपोस्ट के अंदर अच्छी खासी रहती है, मतलब 90% न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाता है। तो ये खाद जो हमने डाला था, इस तरह से हम इसको मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिट्टी सिंपल रहे लेकिन खाद रहेगा प्रॉपर, तभी ये ग्रोथ कर पाएगा। और मैं साथ के साथ बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास पौधा लगा हुआ है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसमें फ्लावरिंग लेने के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप सभी का अगर लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो वो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो देखिए अगर पौधा लगा हुआ है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो ये ग्रेस ऑफ गॉड का हमारा ऑर्गेनिक कनाल का जो है सीजनल फ्लावर फूड है। मतलब कोई भी फ्लावर है आपका, सीजनल है या जैसे भी है, ये मैंने परमानेंट बताया, इसके अंदर फ्लावर नहीं आ रहा है, तो 2.5 से 3 महीने में 4 से 5 मुट्ठी 10 इंची के गमले में, और अगर बड़ा गमला है तो 6 से 7 मुट्ठी 8 मुट्ठी कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार डालिए और ये सफिशेंट है उसके फ्लावर लाने के लिए, कंप्लीट फ्लावरिंग करेगा। अब हमारी मिट्टी मिक्स हो गई, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल लेते हैं। फिर जो हमारा गमला है निकाला है हमने, उसको डाल के देखेंगे। अब हमने ये इतना डाल लिया, इसको एक बार रख के देख लेते हैं। थोड़ा डाउन है तो इसको और थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत है ताकि ऊंचाई आ जाए, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं लगाना हमने। तो ये रख लिया हमने, अब देख के चलें, बिल्कुल फिट है। लेकिन फिट है हमारा ये फ्लावर फूड है, वो हम थोड़ा सा पौधा मैच्योर है, 1 मुट्ठी हम नीचे डाल देते हैं। देखिए इस तरह से, ताकि इसकी जो रूट देख रहे हैं आप, इन रूटों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और जल्दी से जल्दी ये फ्लावरिंग करे। तो ये देखिए ये कर लिया हमने। अब जो है इससे चारों साइड से हमने इसमें भर देना है, जो हमने मिट्टी मिक्स की हुई है ऑलरेडी। खाद और मिट्टी मिक्स है हमारी इसमें प्रॉपर तरीके से। ये देखिए जब इतना आ जाए तो एक बार फिर से क्या करना है, आपने एक अच्छी सी मुट्ठी लेकर के और इसमें आपने ऐसे डाल देना है, ताकि नीचे भी ऊपर भी जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा आपको, तो प्लांट जो है फटाफट ग्रोथ करेगा। आप देखेंगे महीने के अंदर ही इसकी रौनक बदली होगी। लेकिन इन खाद से, इसको खाद को मिट्टी से ढक देना है। ये प्रॉपर पौधा हमारा लग गया। इसमें पानी डाल के और पूरा धूप में रखना है। ये जितने पौधे मैंने दिखाए हैं कोई भी छाए के नहीं हैं, ये फुल सनलाइट के हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और जो ये डालने वाला मामला मैंने बताया, अगर पौधा लगा हुआ है और डालना है आपको, तो क्या करना है, ये इस तरह से मिट्टी खोदनी है आपने चारों साइडों से,
और मिट्टी खोद के ऐसे, जैसे देखिए, और ये खाद लिया हमने, यहाँ पे रखा और इसको ऐसे दबा दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ, तीसरी तरफ 4 जगह जो है 4 मुट्ठी इसमें 10 इंची के गमले में डालेंगे और पानी डाल देंगे। कभी भी पौधा लगाते हैं तो गमले का जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा मत रखिए, खाली ये रखिए 1 से 1.5 इंच, चाहे वो 10 इंची का गमला हो, 20 का हो या 50 का हो। इतना ही पानी हमने इसमें डालना होता है और इसके लिए सफिशेंट है। ये देखिए, ये पानी हमने डाल दिया इसका, अभी एक बार के लिए सफिशेंट है। और वेल ड्रेन सॉइल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये सॉइल जो है वेल ड्रेन ऐसे कैसे पता लगता है। ये पानी डाला, विदिन अ मिनट ये पानी सीप करके इस मिट्टी में चला जाएगा। तो हमारा वेल ड्रेन सॉइल है। बढ़िया मधुमालती, ड्वार्फ मधुमालती आपके घर में खिलेगी, खुशबू के साथ फूल भी मिलेंगे, हरियाली भी मिलेगी। कोई लंबा पेड़ नहीं होगा इसकी तरफ, जंगल नहीं होगा या ना गंदगी फैलेगी। तो आज ही इस पौधों को लगा लें। ये जो 5 पौधे बताए हैं इनको लगा लें। मेंटेनेंस फ्री गार्डनिंग करिए आप, हैज़ल फ्री गार्डनिंग। धन्यवाद दोस्तों। किसी तरह की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। इस पे आप डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग या ये प्लांट चाहिए उसके रिगार्डिंग। वैसे हम सभी तरह के फ्रूट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। बिल्कुल सेफ डिलीवरी जाती है बाय ब्लू डार्ट कुरियर। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है आपको तो हमने ये कहा हुआ है कि वीडियो बना के भेजिए पैकेट खोलने की। अगर डैमेज है तो हम दोबारा देंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।